हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट विद ऋषभ पर। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी पहली भर्ती के साथ अपना खाता खोल दिया है। साथ ही साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पहली भर्ती इस वर्ष की कह सकते हैं, और इस आयोग के बनने के बाद उनकी ये पहली वैकेंसी है। तो यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी वैसे तो पुरानी है, 2022 की है, लेकिन ये एनसीटीई के रूल को फॉलो नहीं कर रही थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिसकी वजह से इस पे कोर्ट केस वगैरह थे, और जिसमें अंतिम ऑर्डर आदेश यही आया कोर्ट का कि इस वैकेंसी को रद्द करके दोबारा से एनसीटीई की गाइडलाइन के मानकों के अनुसार इसको पुनः प्रकाशित किया जाए। तो ये इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब 1017 पदों पे भर्ती आई थी, तो इसमें बीएड आचार्य के 107 पदों पर, सहायक आचार्य बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर विज्ञापन था। अब यहाँ पर कोर्ट में इसी पर केस था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के थे उसमें मानक उस प्रकार नहीं थे जिस प्रकार एनसीटी के होने चाहिए। तो अंतिम में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगी और ये नोटिफिकेशन कैंसिल करना पड़ा, और अब ये नए सिरे से वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी 107 पदों पर निकाली गई है, केवल सहायक आचार्य बीएड की। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट आपकी होने वाली है कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ की तिथि 23 तारीख, यानी कल से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 24 मई, आज से आप आवेदन शुल्क भी जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 जून है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून है। ऑनलाइन आवेदन की सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 है। तो यहाँ पर तिथियों का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वैसे ही डिलेड वैकेंसी है, 2022 की 2025 में पुनः प्रकाशित हुई है। तो इस चक्कर में मत आइएगा कि वैकेंसी फिर से डेट एक्सटेंड होगी। बहुत से लोग लास्ट डेट के भरोसे बैठे रहते हैं। तो अभी अब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, आज कल में आप फॉर्म फिलअप करके आराम से तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह की, और इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी केवल और केवल यही है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सबसे पहले तो यहाँ पे आवेदन शुल्क बहुत भारी भरकम रखा गया है। सामान्य वर्ग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2000 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2000 रुपये रखे गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2000 रुपये हैं। अनुसूचित जाति के लिए आपका 1000 रुपये, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000। SC ST के लिए आपका 1000 रुपये है। बाकी सभी के लिए 2000 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अब वहीं पर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 55% अंकों के साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य भाषा में परास्नातक उपाधि, बीएड शिक्षण हेतु विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि, एमएड शिक्षण हेतु। यहाँ पर बेसिकली आपकी बात हो रही है कि आप बीएड सहायक आचार्य के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका एमएड होना चाहिए 55% अंकों के साथ। साथ ही साथ आपका, या फिर आपका 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और 55% अंकों के साथ बीएड या बीएलएड अथवा समकक्ष है मान कोई पद। यहाँ पर मतलब अगर आपने शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने एमएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। दोनों में 55% एलिजिबिलिटी मांगी गई है। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में पीएचडी अथवा यूजीसी द्वारा नेट एग्ज़ाम आपने पास कर रखा हो, या फिर उसके समकक्ष में आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है आप पीएचडी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और पीएचडी हो, या फिर पीएचडी नहीं है तो नेट क्वालिफाइड हो। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर चयन का आधार दिया हुआ है। चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम के जो क्वालिफाइड होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय होगा, यानी कि जिसके लिए आप भर रहे हैं, यानी कि आपका बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस होगा उसमें से आपके आएंगे 140 क्वेश्चन। वहीं आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, जीके के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होने वाला है।
सभी विषय में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत बोल दी है, तो उसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जो सामान्य ज्ञान के हैं वो 60 नंबर के हैं और वैकल्पिक के 140 नंबर के और साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन होंगे आपके सामान्य ज्ञान के और वैकल्पिक विषय के 70 होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि 200 + 30 230 अंकों के आधार पर आपका टोटल मेरिट बनेगी। मतलब 200 नंबर आपके रिटर्न के और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ करना है। साथ ही साथ देखते हैं, अब लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय महाविद्यालय वरीयता का विकल्प ऑनलाइन देना होगा। यानी कि यहाँ पर जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेंगे और जिन भी लोगों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनको उस टाइम पर फॉर्म फिलअप करना होगा। साथ ही साथ ये फीस भी जो भी मैंने बताई है ये आपकी प्रीलिम्स के लिए है। जब आप इसका इंटरव्यू दे रहे होंगे तो रिटन के लिए इंटरव्यू जब दे रहे होंगे तो उसके लिए आपको अलग फीस पे करनी होगी। साथ ही साथ उसी समय पे आपको वरीयता एक प्रायोरिटी लिस्ट देनी होगी कि आप किस महाविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, तो यहाँ पर दिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इंटरव्यू देंगे तो यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर आपका 400 रुपये था जहाँ तक मुझे लगता है। एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ देखिए यहीं पर दिया हुआ है इंटरव्यू के लिए। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के तिथि समय सूची की सूचना SMS ईमेल और समाचार पत्रों वेबसाइट के माध्यम से वही आपका मेल आएगा आपको और पेपर वगैरह में प्रकाशित किया ही जाता है बेसिकली, जैसे सभी एग्जाम में होता है। यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो आपका जर्नल के लिए EWS के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 800 रुपये और उत्तर प्रदेश के SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आपका 400 रुपये फीस रखी गई है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 2 बार फीस ली जा रही है, जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए होगा इंटरव्यू के टाइम पर, तो वही हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष का अंक पत्र, स्नातक उपाधि भी चाहिए होगी यानी कि डिग्री, स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, स्नातकोत्तर उपाधि, PhD अगर आपने कर रखी है, PhD कर रखी है तो PhD, नहीं तो नेट सेट सिलेक्ट का प्रमाण पत्र, JRF अगर आप हैं तो JRF, और अगर आपने किसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यानी कि SC ST उत्तर प्रदेश में SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और विकलांग हैं तो विकलांग, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट वगैरह आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी इसमें जो भी लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, बहुत से लोग नहीं अप्लाई किए रहते हैं, तो अभी भी आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है अप्लाई कर दीजिए साथ ही साथ, ताकि उसको बन के आने में भी टाइम जो लगता है अपना लगभग 1 से 2 महीने वो फुलफिल हो जाए और आपकी डिग्री आपको मिल जाए ऐसा समय। अब देखिए यही जो इम्पोर्टेंट बात थी वो तो मैंने आपको सारी ही बता दी है। बेसिकली यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 23 तारीख से 14 जून तक, और उसके बाद इसकी एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द होगा क्योंकि ये 2022 की वैकेंसी है। अभी आपने देखा कि बाकी पदों पर एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, संपन्न हुए इसी महीने, तो इसकी भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आगामी आपकी और भी सब्जेक्ट की जो नई वैकेंसी होने वाली है 2025 की, वो भी बहुत जल्द आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक है कि नेट एग्ज़ाम जब होता है उसके बाद ही कोई वैकेंसी आती है, ताकि आपको जो नए बच्चे हों उन्हें भी एलिजिबल कर पाएँ। अब देखिए इस वैकेंसी में एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, इसमें वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो 2022 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट थी जब इस फॉर्म को निकाला गया था। इसमें दिया भी हुआ है विज्ञापन संख्या 51 की अंतिम तिथि दिनांक 31/8/2022 तक NCT द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी द्वारा ही आवेदन किया जाना है। यानी कि आपके 31 अगस्त 2022 तक जिन लोगों ने इन योग्यता को योग्यता ग्रहण कर ली है वही इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी बाद के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उसी टाइम तक के लिए ये कंसीडर किया जा रहा है। कुछ
अहर्ता संबंधी विवाद था, इसलिए उसको सुलझाकर अब ये नई वैकेंसी के रूप में निकाला गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2025 में जो लोग स्नातक हो गए, नेट ले लिया, वो अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 31 अगस्त 2022 तक के लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, और जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिलअप करिए और तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ जो लोग आगामी जून 2025 नेट की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। साथ ही साथ नई वैकेंसी की अपडेट जानने और यूजीसी नेट 2025 की तैयारी के लिए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और पेपर 1 से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेज और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।